क्या हुआ दोस्तों जब रावण बना भंवरा? रावण भगवान श्री राम से ज्यादा लक्ष्मण जी से क्यों डरता था? इसका पौराणिक रहस्य क्या था? दोस्तों आप देख रहे हैं रामायण स्टोरी, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज एक से एक महादानी और वीर महाकवि राजा थे। उनमें से राजा दिलीप, रघु, आज राजा दशरथ और भगवान राम। इस तरह रावण उनकी 5 पीढ़ियों से युद्ध लड़ा, लेकिन हमेशा उसकी हार हुआ था। राजा दिलीप का हास्य अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था, जो समाप्त के अंतिम चरण में था। या का घोड़ा अयोध्या से सभी राज्य में घूम चुका था और वापस लौट रहा था। देवराज इंद्र को चिंता हो रही थी कि अगर यह पूरा हो गया तो राजा दिलीप को कहीं स्वर्ग का राजा न बना दिया जाए। इससे घबराए हुए इंद्र छत में आकर घोड़ा चुरा लेते हैं, पर घोड़े की रक्षा स्वयं राजकुमार रघु कर रहे थे। होते हैं जिनके हाथों में धनुष हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें हार नहीं सकती थी। इसने महान प्रतापी राजकुमार के सामने इंद्र की एक न चली। रघु ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और घोड़ा न लौटने पर स्वर्ग सहित इंद्र को नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। और अकेले ही महान देवताओं कुबेर, पवन, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र, वसु, दिक्पाल, यक्षकिन्न आदि अनेकों ताकतों से भीषण युद्ध हुआ और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा वापस अयोध्या आ गया। इस समय राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य ने रावण को अयोध्या जीतकर उसे पर अपना अधिकार करके सूर्यवंश को सदा के लिए समाप्त करने का सलाह दिया था और रावण अयोध्या पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। परंतु ऋषि अगस्त ने विश्वामित्र जी द्वारा राजा दिलीप को ये जानकारी पहुंचा दिए। तत्पश्चात राजा दिलीप ने यज्ञ स्थल से बैठे बैठे मंत्र उच्चारण से एक बार चलाया, जिससे अयोध्या की सीमाओं पर एक एक आदर्श दीवार बन गई, क्योंकि वह दीवार रावण और उसकी सेवा के लिए बनाई गई थी। रावण और उसकी सेवा का कोई व्यक्ति राज्य में प्रवेश करता तो मर जाता। रावण ने बहुत कोशिश की, पर वह सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया। राजा दिलीप की वह विद्या लक्ष्मण को अनुवांशिक रूप में मिली। वह मंत्र पढ़कर कहीं भी ऐसी दीवार खड़ी कर सकते थे। रावण ने ये चमत्कार लक्ष्मण जी द्वारा पंचवटी में देख चुका था। जब रावण जी की खींची हुई रेखा में रावण प्रवेश करने की कोशिश किया, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया था। ये पहला रहस्य था। दोस्तों दूसरा रहस्य, भगवान राम के जन्म के बाद रावण शिशु अवस्था में ही भगवान राम को मार कर हमारा बन जाना चाहता था। इसके लिए उसने भगवान शिव को आवाहन किया। शिवजी प्रकट हुए तो रावण ने अपनी सारी समस्या बताई और राजा दिलीप की बनाई हुई मेट्रो की दीवार के पार करके अंदर कैसे जाएं। इसके साथ ही कौलकोट जहर के मान की भगवान शिव को अपने आराध्य भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा हुई और शिव जी ने रावण के आकाश के रास्ते अयोध्या नगरी में पहुंचा दिए और खुद आदर्श हो गए। रावण ने शिवजी द्वारा दिए गए कालकूट विष को अपने पूरे शरीर में लगाया और माया से भंवरा बन गया। सारा जहर रामलाल के शरीर में उतरने के लिए महल में प्रवेश किया। भगवान शिव ने उसको 2 दिन के समय दिया था। अगर इस बीच लौट आए तो ठीक है, वरना अयोध्या में ही रहेंगे। राजा दिलीप की सीमा में उस पर कभी नहीं जा सकोगे। अतः दिन में ही मारकर वापस जाने का योजना रावण ने बने। रावण इस पालने के आसपास भ्रमण करने लगा और भ्रमण राज सुनने लगा। चारों बालक एक साथ ही एक जगह थे और तीनों रानियां और राजा दशरथ उसे परी हाथ में व्यस्त थे। लक्ष्मण जी जोर जोर से रोने लगे। सबने उन्हें चुप करने के लिए गोदी से गोदी बदलती रही, पर वह चुप नहीं हुए कि कई ने मुस्कुराते हुए राम को गोद में उठा लिया और पलंग पर लिटा दिया। तत्पश्चात लक्ष्मण को गोद में लेकर इधर उधर घूम रहे थे। फिर राम के पास आए और लक्ष्मण जी को वहीं लिटा दिया। ये देख लक्ष्मण जी जोर जोर से और रोने लगे, लेकिन जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी को सुलाते ही बिल्कुल चुप हो गए और हंसने लगे। ये देख माता के कई ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को एक ही पलंग पर छोड़कर राजा दशरथ जी के साथ जो उसके खेल में लग गई। भंवरा रूपी रावण भगवान राम को डंक मारने के लिए पलंग पर गया और उड़कर भगवान राम के बाएं अंग के पास दिल पर आघात करने के लिए झपट, लेकिन इतने में लक्ष्मण जी ने उसे खेल खेल में ही पड़कर मुट्ठी बंद कर ली। रावण लक्ष्मण की मुट्ठी में बंद लाचार था। शेषावतार सभी विश्वधरों के राजा, उन पर कौन सा विश्व का जहर चढ़ता है। उसकी हड्डी पसली लक्ष्मण जी अपने मुट्ठी में ही तोड़ रहे थे। इस तरह दोनों बालक भगवान राम लक्ष्मण किलकारी मार मार कर हंस रहे थे। इस तरह रावण की लक्ष्मण ने दुर्गति कर डाली। इधर 2 दिन किया, 1 हफ्ता बीत गया। मंदोदरी चिंतित भगवान शिव की स्थिति की। भगवान शिव प्रकट होकर सारा वर्णन तांत्रिक बताएं और कहा कि लंकेश सब बालक लक्ष्मण साक्षात अवतार हैं, उनकी दया पर ही जीवित रह सकता है और उसके लिए आपको ब्राह्मण बनकर विभीषण जाना होगा
और राजा दशरथ से भिक्षा मांगनी होगी। राजा दशरथ वचनबद्ध होंगे तब रावण की जान का गुहार लगाने पर बच सकता है। शेषनाग के पंजे से रावण को सिर्फ राम ही छुड़ा सकते हैं। आपके साथ में भी चलूंगा और प्रभु के बाल स्वरूप के दर्शन करूंगा। जब रावण बच जाएगा तो उसे आकाश मार्ग से मैं वापस लाने में मदद करूंगा। तब मंदोदरी ने अपने पिता में दानव का स्मरण किया और वह भी तभी ने माया से ब्रह्मरूप धारण किया और अयोध्या की ओर चल पड़े। भीगी पर मालवल मंदोदरी और भगवान शिव राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे और ओम भगवती भिक्षम देही की अलग जगाने लगे। ब्राह्मण देखा। राजा दशरथ ने कहा कि जितना चाहे जो चाहे ले लो। जब भी पढ़ने कहा कि आप संकल्प बंद हो तो तभी हम मांगेंगे। राजा दशरथ ने संकल्प करके ही फिर पूछा। तब विभीषण ने अपना परिचय देकर अपने भाई को मुक्त करने की प्रार्थना की। यह सुन राजा दशरथ सहित तीनों रानियां घर आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा दशरथ बोले, जब हमने कोई युद्ध नहीं किया और किसी रावण को बंदी नहीं बनाया तो मुक्त किसको करें? मैं वचनबद्ध हूं। मुझे बताओ किस देव दोनों ने उसे बंदी बनाया है। मैं युद्ध करके उसे मुक्त कराऊंगा। ब्राह्मण रूपी भगवान शिव बोले कि रावण आपके महल में कैद है। आज के पुत्रों ने उसको बंदी बनाए हुए हैं। आप अपने पुत्र को बुलाएं या हमें उन्हें पास ले चले। तब राजा दशरथ का क्रोध आ गया और मालवानों की ओर देखकर बोले, ये ब्राह्मण कैसी अर्गल बातें कर रहा है। अभी मेरे पुत्र बालक रूप में है, वह किसी को बंदी कैसे बना सकते हैं। मंदोदरी रोती हुई बोली, एक बार आप अपने बालक के पास हमको ले चलो। आप वचनबद्ध हो, अगर आपके महल में मेरे पति नहीं मिले तो आप मुझे मृत्युदंड दे देना। राजा दशरथ बोल, बड़ी विनयतों के बाद मुझे बुढ़ापे में पुत्र सुख मिला है, आप लोग के नजर लग जाएगा, इसीलिए गुरु वशिष्ठ से अभिमंत्रित और अच्छा सूत्र बंधवा कर ही आप मिल सकते हैं। तब गुरु वशिष्ठ सबको रक्षा सूत्र बांधते हैं, परंतु प्रथम ऋषि भला भगवान भोले को कैसे नहीं पहचानते। अंत में ऋषि वशिष्ठ खुद सबके साथ महल में गए, जहां चारों बालक पालने में लेते हुए थे। भगवान शिव प्रभु राम के रूप देखकर मन मुक्त हो गए और वही प्रभु श्री राम से विनती करने लगे। भगवान शिव की आंखों से अनुरोध आंसू धारा बहने लगी, जो प्रेम की आंसू धारा थी। ये देखकर माताएं